गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 2010 to 20। ये फोटोसिंथेसिस का चैप्टर होगा। फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं कैसे क्वेश्चन है और कितने अच्छे हैं और उनको आप कैसे इजी कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर दिया गया है पीजीए। पीजीए का मतलब हो गया 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरिक एसिड एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ। तो देखो पीजीए जब बड़ा डिस्कवर किया गया था तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको किस में खोजे थे? एल्गी में। फोटोसिंथेटिक ग्रीन जो प्लांट है वो कौन सा होगा? एल्गी। एल्गी में वो भी कौन सा एल्गी का पार्ट था जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरेला एंड सैंडेस्मस। इसमें क्या डिस्कवर किया गया था? इनमें ही डिस्कवर किया गया था फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले। और ये दोनों बिलोंग करेंगे ग्रीन एल्गी से। तो ब्रायोफाइट होगा नहीं, जिम्नोस्पर्म होगा नहीं, एंजियोस्पर्म होगा नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा? एल्गी। तो फर्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिस्कवर्ड बाय द या डिस्कवर्ड इन द एल्गी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए बेटा। C4 plant are more efficient in the photosynthesis than C3 plants। बेटा ये और ये इनमें ऐसा क्यों ये मोर एफिशिएंट होता है? तो थोड़ा सा पॉइंट है जिसको हम लोग समझते हैं। C4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट में और C3 प्लांट में एक चीज़ का डिफरेंस है। देखो आप क्या कि जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि एक टाइप का ये वेस्टफुल प्रोसेस है, बहुत ही बेकार प्रोसेस है। मतलब कि जिसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी होती है, या बेटा आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है। तो ये अगर प्रोसेस C4 प्लांट में पाई जाती है, बट बेटा ये C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। C3 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। तो जिसमें भी फोटो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, आप याद रखना, जिसमें भी फोटो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होगी उनमें उनकी जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें कहीं पर भी फिक्सेशन की प्रोसेस नहीं होती है या रिडक्शन की प्रोसेस, एंड हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रिजनरेशन की प्रोसेस नहीं होती है जिससे हमें एनर्जी मिले या एटीपी बने। यहाँ पर ना तो एटीपी बनता है फोटो रिस्पिरेशन में, ना तो एटीपी बनता है और ना ही NADPH2 बनता है। और ये प्रोसेस 25% एनर्जी को लॉस करता है। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? लोअर रेट ऑफ द फोटो रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। स्टडी द पाथवे गिवन बिलो इन विच फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट वर्ड 3 लेवल A and B C आर द इंडिकेट। बेटा यहाँ पर फिगर दिए गए हैं, इनमें हमें समझाना है। तो देखो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आया, PEP फास्फोइनॉल पायरुवेट। बेटा ये हुआ फास्फोइनॉल पायरुवेट। बेटा ये दोनों फिक्सेशन करेगा। फिक्सेशन का मतलब कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होगा, इससे ये बाइंड हुआ। इसको बेटा हम लोग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, PEP हो गया, पेप्केज एंजाइम के प्रेजेंस में जनरली बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये जब देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन।
कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? कार्बोक्सिलेशन। ये बेटा ये 3 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का होगा। और 4 कार्बन का कौन सा बनता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। यहाँ पर बेटा जो बनेगा ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, मतलब OAA 4 कार्बन वाला है। तो यहाँ पर जो ए वाला प्रोसेस है ये कार्बोक्सिलेशन है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब कि फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिक्सेशन बेटा यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलेशन है। अब इसके बाद देखिए, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है। देखो ये आंसर हमारा कट गया, अभी ये सही है, ये सही है, ये सही है। आगे देखते हैं। जब ये बेटा देखो ये C4 एसिड बना, C4 एसिड ये मीजोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पर आ जाएगा? बंडल शीश सेल में। बेटा मीजोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चला आएगा? बंडल शीश सेल में आ जाएगा। बंडल शीश सेल में C4 एसिड था, C4 एसिड से बेटा ये बन जाएगा यहाँ पर B का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर ये बना B का मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस होगी बेटा वो कौन सा हो जाएगा? अब ये देखो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बेटा ये बाहर निकल रहा है। अगर इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर बेटा कौन सी प्रोसेस होनी है? डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सी प्रोसेस होनी है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, तो देखो डी कार्बोक्सिलेशन। डी मीन्स क्या हो गया? निकलना। कार्बोक्सी मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब यहाँ पर अभी हमारे पास देखो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। अब ये हमारा कट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसएमिनेशन हो गया। तो बेटा दो आंसर अभी करेक्ट आ रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर से बेटा ये क्या हुआ? फिर से ये रीजनरेट हो गया, मतलब C3 साइकिल फिर से बन गया। फिर से ये बेटा ये बाइंड कराएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ रीजनरेशन हुआ। कौन सी प्रोसेस हुई? रीजनरेशन। मतलब बेटा हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये रिडक्शन दिखा रहा है, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। हमारा कौन सा सही होगा? ये। तो कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? फिक्सेशन, डी कार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन को ही बेटा हम लोग कह सकते हैं रिडक्शन होना। डी कार्बोक्सिलेशन को ही क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन होना। अब ऑप्शन को मैच कराते हैं। देखिए इसमें फिक्सेशन सही है, ये बेटा गलत हो गया, ये सही है। इसमें ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन सही है, डी कार्बोक्सिलेशन सही है बेटा, रिडक्शन गलत हो गया। डी कार्बोक्सिलेशन गलत है, रिडक्शन सही, रिडक्शन बेटा भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सही है। तो अल्टीमेटली हमारे पास कौन सा आंसर सही हो गया? बी वाला, मतलब कि दूसरा वाला। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A, B and C and D. सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग द करेक्ट बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा 2 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। जेड स्कीम ऑफ द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ PS ओनली। बेटा जेड स्कीम में क्या PS ओनली होगा? यहाँ पर देखो ये गलत है बेटा, PS ओनली नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि पहले क्या होता है, जेड स्कीम में PS2 होता है, इसका बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर हुआ। ETS में जो भी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले हुए बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा? PS1 हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन इसका प्राइमरी एक्सेप्टर हुआ, फिर बेटा ये NADH बेटा प्लस हुआ। अगर हम इससे बाइंड कर देते हैं प्रोटॉन को तो NADH2 बन गया, राइट। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें PS1 और PS2 बेटा दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। PS1 का मतलब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो PS1 और PS2 बेटा दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये किसमें? जेड स्कीम में। ये बेटा जेड स्कीम है और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। जेड स्कीम को ही हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो अल्टीमेटली बेटा ये आंसर हमारा क्या हो गया? कट गया। ओनली PS1 इज ए फंक्शनल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा साइक्लिक वाले को समझ लो, आप साइक्लिक वाले को थोड़े से समझ लो। जैसे हमने क्या बताया, ये PS1 है, PS1 से बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा? अब जैसे फेरिडॉक्सिन वगैरह है, या बेटा हम लोग कह सकते हैं कि इसका ETC वाला पार्ट हुआ। ETC का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला पार्ट हुआ। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, ये सब होगा। यहाँ से बेटा ये फिर से क्या होगा? प्लास्टोसाइनिन होगा। प्लास्टोसाइनिन से फिर से लौट के यहाँ पर आ जाएगा। तो इस केस में PS1 ही बेटा केवल फंक्शनल है, PS2 इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें केवल और केवल बेटा कौन इन्वॉल्व है? PS1। तो ये आंसर हमारा अभी सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ ATP
एन बेटा NADH2 नो, यहाँ पर जो साइक्लिक ATP बेटा ETC वाले पार्ट में जब जाएगा तो यहाँ पर केवल और केवल क्या बनेगा, ATP बनेगा। क्या बनेगा बेटा, केवल और केवल ATP बनेगा, यहाँ पर NADH2 नहीं बनेगा। ATP और NADH2 केवल और केवल बेटा नॉन साइक्लिक में बनता है। देखो साइक्लिक में केवल और केवल ATP बनेगा, साइक्लिक में कौन बनेगा, केवल और केवल ATP बनेगा। नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 दोनों बनेगा। मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्ट्रोमल लैमली लैक फोटो सिस्टम 2 एज वेल एज NADPH2 NADP रिडक्टेज। हाँ बेटा ये एकदम सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों, अब आप इसको देखो कहाँ पर समझाएं। ये देखिए जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है ग्रेनल लैमली, ये है बेटा स्ट्रोमल लैमली। कौन वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमली। तो स्ट्रोमल लैमली में PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम बेटा नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, B और D। तो B और D स्टेटमेंट सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। क्रायन्स एनाटॉमी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लीव्स। क्रायन्स एनाटॉमी का मतलब बेटा क्या हो गया, C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये रीथ लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्लोरोप्लास्ट के 2 फॉर्म होते हैं बेटा ये। और क्रायन्स एनाटॉमी लीव्स में पाया जाना C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो C4 प्लांट में बेटा एक ही एग्जाम्पल लिया गया है, कौन सा आ गया, शुगर केन हो गया, सार्गेसम हो गया, मेज हो गया, सॉरी सार्गेसम कर रहे, मेज हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है ना, सारगम। ये बेटा क्या होते हैं, ये सब हो जाएंगे C4 प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएंगे। CAM हेल्प, इसका मतलब है क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हेल्प इन प्लांट इन बेटा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये CAM प्लांट कहाँ पाए जाते हैं। CAM प्लांट बेटा पाया जाएगा ये जैसे अपुंसिया में पाया जाएगा। अपुंसिया का मतलब बेटा ये हुआ, ये जीरोफिटिक प्लांट है। और जो जीरोफिटिक प्लांट है इसका मतलब डिजर्ट एरिया में पाया जाएगा। और उसको क्या करना जरूरी होता है, उसको बेटा जरूरी होता है वाटर को कंजर्व करना। उसको क्या जरूरी होता है, वाटर को कंजर्व करना। तो इसमें बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बेटे सेकेंडरी ग्रोथ से मतलब नहीं है, डिजीज रेजिस्टेंस से मतलब नहीं, रिप्रोडक्शन से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, मेटाबॉलिज्म से। कौन सा मेटाबॉलिज्म करना है, कंजर्विंग वाटर। तो क्योंकि ये कहाँ पाया जाएगा, इसका जो हैबिटेट होता है वो जीरोफिटिक होता है, इसलिए इसको क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है। किसको कंजर्व करना है, वाटर को कंजर्व करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से बेटा यही पार्ट आ गया, इन क्रायन्स एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल। आप एक चीज़ जानो कि इसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है मीजोफिल सेल और दूसरा होता है बेटा बंडल शीथ सेल। तो ये बंडल शीथ सेल हो गया और मीजोफिल सेल्स हो गई। तो जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होगा, यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट होगा। लेकिन बंडल शीथ सेल की एक खास बात है, ये इसकी जो वाल होती है, जो बंडल शीथ सेल, अगर हम बेटा इसके पार्ट को देखें तो यहाँ पर ये ऐसे थिक, ये बेटा एकदम थिक होती हैं। देखो ये थिक वाल होती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और इनमें लार्ज नंबर ऑफ द क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, बट बेटा ग्रैना नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, एक खास बात है इसकी, क्या थिक वाल्ड होते हैं। दूसरी बात बेटा क्या होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब बेटा 2 सेल के बीच में जगह, जैसे स्पेस अगर होता है तो इसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। 2 सेल के बीच में अगर जगह होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। अगर नहीं है तो नो इंटरसेलुलर स्पेस हो जाएगा। इनमें बेटा क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। ये मीजोफिल वाले से अलग होता है जिसमें स्मॉल होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। इसलिए इस क्रायन्स एनाटॉमी की एक खास बात होती है कि ये डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने आपको बताया अभी। तो ये यहाँ पर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। बट बेटा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, इसमें ग्रैना नहीं पाया जाएगा। बंडल शीथ सेल में ग्रैना नहीं पाया जाएगा। मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होगा, यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होगा, ये ग्रैना इसमें प्रेजेंट होता है। इनमें ग्रैना क्या होता है, एब्सेंट होता है। और आप ये याद रखना,
ये ए ग्रेनल होते हैं, और ए ग्रेनल कंडीशन केवल और केवल किस में पाई जाएगी, जैसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे, एल्गी में, वहाँ नहीं पाया जाएगा, और दूसरा बंडल सी सेल में ग्रेना नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोगों को समझ में आ गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए पहले वाले में थिक वॉल है, मेनी इंटरसेलुलर स्पेस, ये बेटा यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फ्यू क्लोरोप्लास्ट, ये भी गलत हो गया। थिन वॉल, ये गलत हो गया। मेनी इंटरसेलुलर स्पेस, ये गलत हो गया। नो क्लोरोप्लास्ट, ये गलत हो गया। बाकी तो ये बेटा स्टेटमेंट है, थिन वॉल्ड हो गया, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट, ये बेटा ये गलत हो गया। तो यहाँ पर थिन वॉल्ड है, ये सही है। जैसे सेवरल क्लोरोप्लास्ट बेटा हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, इसलिए सही हो सकता है क्योंकि लार्ज नंबर बोलता है ना, लार्ज नंबर है तो सेवरल भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए बेटा क्या जरूरी है, मैंने आपको बताया था। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, वाटर का मॉलिक्यूल, अब आप ये वाटर के मॉलिक्यूल को बेटा क्या करना, ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करना किस में, प्रोटॉन के फॉर्म में तोड़ना, और किसके फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में तोड़ना। इसके लिए बेटा दो एलिमेंट चाहिए, एक तो मैग्नीज चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, क्लोराइड आयन चाहिए, और बहुत थोड़ा सा बेटा क्या चाहिए, ये कैल्शियम भी चाहिए। बट आंसर बेटा ये दोनों बनाए जाते हैं। कौन बनाया जाता है, मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन। ठीक, ये प्रोसेस कहलाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को इवाल्व करना। ऑक्सीजन को इवाल्व करने के लिए कौन सा हो जाएगा, मैग्नीज। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, चलिए। अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। मैं अपने बेटा अभी कुछ देर पहले बताया, C3 और C4 में एक ही बेसिक डिफरेंस है। क्या, जो C4 प्लांट होते हैं उसमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस बेटा दोनों में होगा, ट्रांसपिरेशन दोनों में होगा, ग्लाइकोलिसिस दोनों में चलेगा, बट क्या होगा, जो फोटो रेस्पिरेशन है ये प्रोसेस नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है ना, ये जिस सेल ऑर्गेनेल में चलता है, सेल ऑर्गेनेल का नाम है बेटा क्या, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। ठीक है, आगे भी डिटेल करते हैं इसको हम लोग। तो आंसर हमारा फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन। सेल ऑर्गेनेल्स बेटा पूछ रहा है, सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन, तो कहाँ पर ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करिए। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के द्वारा क्या होना, रेस्पिरेशन होना। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है तो उसमें बेटा क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। देखिए, अगर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए। अब क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के जो प्रोडक्ट बेटा बन रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, पेरोक्सिसोम में। मतलब यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, ये CMP का मतलब क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। ठीक है बेटा, ये वैक्यूल है इसमें, इसलिए ये आंसर गलत है। यहाँ पर क्या है, गॉल्जी बॉडी है, इसलिए गलत है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाकी बेटा वो गॉल्जी बॉडी है, ये गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सही, फर्स्ट सही हो जाएगा। बोथ फोटो फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपहिल। अच्छा, क्या देखना था बेटा, 4 स्टेटमेंट है, इनमें ये देखना था कि बोथ फोटो फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन्वॉल्व अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये एकदम बेटा सही है, एकदम सही है। मतलब ये कि जब भी एनर्जी रिलीज होगा ये अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। इन डाइकाट स्टेम अ न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पेरीसाइकिल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। बेटा न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पेरीसाइकिल, ये बड़ा गलत स्टेटमेंट है। पेरीसाइकिल नहीं होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, मेडुलरी रेज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब ये हुआ, देखो ये यहाँ से बेटा क्या बनेगा, ये हम लोग देख लेते हैं, ये वेस्कुलर बंडल हो गया। ये यहाँ पर जो स्पेस होता है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेज। ठीक, इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। अब इनमें कैम्बियम अगर बेटा ये है तो ये कैम्बियम क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पर जो स्पेस होता है मेडुलरी रेंज, अब ये क्या बनाएगा बेटा, एक रिंग बनाएगा। तो ये जो रिंग बनाएगा इसको बोलते हैं, इस वाले को बेटा बोलते हैं हम लोग, ये वाले रिंग को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये वाला जो बीच में है इसको इंट्रा बोलेंगे, ये वाले को बेटा इंटर बोलेंगे। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को कौन बना रहा है, ये कौन बना रहा है, मेडुलरी रेंज, ना कि क्या बेटा पेरीसाइकल। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेमन इन फ्लावर्स ऑफ द ग्लोरियोसा एंड पेटूनिया आर पॉलीएंड्रस। बेटा स्टेमन्स इन फ्लावर ऑफ द पेटूनिया आर द पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब क्या होता है, पॉलीएंड्रस का मतलब बेटा मेनी फ्री एंड स्टेमन का पाया जाना। तो आपको ये याद होना चाहिए, जो ग्लोरियोसा होता है ये लिलिएसी से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा बेटा, लिलिएसी से बिलोंग करेगा। लिलिएसी में जो ए होता है 3+3 होता है, मतलब मेनी होते हैं। और दूसरा बेटा ये पिटूनिया सोलेनेसी से बिलोंग करेगा। सोलेनेसी में भी बेटा क्या होता है, K5 होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग A5 होता है। तो ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी पॉलीएंड्रस होता है। पॉलीएंड्रस का मतलब बेटा क्या हो गया, मेनी। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन अ फ्री लिविंग स्टेट आल्सो इन द सॉइल। तो बेटा ये जो राइजोबियम है ना, राइजोबियम बेसिकली कहाँ पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द राइजोबियम सिम्बायोसिस को करते हैं, लेकिन ये और कहाँ पाए जा सकते हैं, ये पाए जा सकते हैं सॉइल में भी होते हैं, क्योंकि ये सॉइल बैक्टीरिया होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आइए हमारे पास कितने स्टेटमेंट दिखाई दिए, 3 स्टेटमेंट दिखाई दिए। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में क्या होगा बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हमारा कौन हो गया, मेसोफिल सेल हो गया, दूसरा बंडल शीथ सेल हो गया। ठीक है, बंडल शीथ सेल में देखो यहाँ पर जो सबसे पहला ये मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है, राइट बेटा। यहाँ पर पहला जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करा तो PEP से बेटा बाइंड हुआ। PEP का मतलब फास्फोइनॉल पायरुवेट से। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होगा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होगा। तो क्योंकि बेटा यहाँ पर C4 बनेगा, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बन गया। यहाँ से बेटा ये बनेगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड यहाँ से यहाँ आया, मैलिक एसिड से बेटा क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाहर आया। ठीक, अब बंडल शीथ सेल में यहाँ पर जो बेटा एंजाइम था, कार्बन डाइऑक्साइड और PEP के लिए जो एंजाइम था उसको बोलते हैं पेप्केज। पेप्केज मतलब फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज बेटा। PEP का मतलब फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड से बेटा ये C3 साइकिल में चला जाएगा। C3 साइकिल का मतलब RUBP। ये कितने कार्बन का बेटा, 5 कार्बन का। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर जो होगा ये RUBP होगा। और RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके बेटा क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, रुबिस्को। यहाँ पर जो एंजाइम होता है बेटा वो कौन सा होता है, रुबिस्को। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बंडल शीथ सेल है, एक छोटा सा पॉइंट है बेटा ध्यान में रखो कि जो मेसोफिल सेल है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेप्केज एंजाइम होगा। ठीक, पेप्केज का मतलब बेटा PEP कार्बोक्सिलेज, राइट। और यहाँ पर जो बंडल शीथ सेल होगा यहाँ पर रुबिस्को यहाँ पर क्या पाया जाएगा बेटा, एंजाइम। तो याद रखना बंडल शीथ सेल में कौन सा एंजाइम बेटा रिच होगा, रुबिस्को होगा। क्यों, क्योंकि बंडल शीथ सेल में बेटा C3 साइकिल चलेगी और बेटा मेसोफिल सेल में C4 साइकिल चलेगी। ठीक, C3 साइकिल और C4 साइकिल एक ही प्लांट में चल रहे हैं। कौन से प्लांट में बेटा, C4 प्लांट या C3 साइकिल, C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स हो सकता है, C4 प्लांट्स बेटा हो सकते हैं। तो यहाँ पर CAM भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली बेटा जो मेरा क्वेश्चन था, बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन किसमें, रुबिस्को। तो ये हो जाएगा आंसर।
क्यों? लाइक बेटा बोथ, ये दोनों नहीं, लाइक बेटा रूबिस्को ये तो पाया जाएगा ना, बंडल सी सेल में पाया जाएगा। अल्टीमेटली बेटा मेरे पास क्या हुआ, ये आंसर कट गया, ये आंसर कट गया, ये भी कट गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बंडल सी सेल में छोटा सा स्टेटमेंट था, लंबा मैंने बता दिया, छोटा सा स्टेटमेंट था कि बंडल सी सेल में बेटा क्या पाया जाएगा, रूबिस्को पाया जाएगा। मीजोफिल सेल में क्या पाया जाएगा, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं इनमें पाया जाएगा पैप्केज एंजाइम। इतना याद रखो, आगे बढ़ते हैं। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेटा बैक्टीरिया हो जाता है। बैक्टीरिया में कौन सा, रोडोस्पाइरलम। देखो ये एल्गी है, ये ऑक्सीजन बेटा इवाल्व करेगा, ये भी एल्गी है, ये भी ऑक्सीजन इवाल्व करेगा, ये भी एल्गी है, तो ये सब बेटा ऑक्सीजनिक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीजनिक होते हैं। स्पाइरलम बेटा कैसा होता है, एन ऑक्सीजनिक होता है। एन ऑक्सीजनिक का मतलब कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं ये। चल, क्रोमैटोफोर्स स्टार्ट टेक्स पार्ट इन। क्रोमैटोफोर्स बेटा कहाँ पर पाया जाएगा, तो आपको याद रखना है जब बीजीए होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं इनमें कुछ फोल्ड बेटा पाए जाते हैं, या इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। मैं बेटा ऐसे ही इसको डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। क्रोमैटोफोर को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और ये थैलाकॉइड के इक्विवेलेंट होता है। किसके, थैलाकॉइड के इक्विवेलेंट होता है। और यहाँ पर ही बेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जनरली किस में पाया जाता है, बीजीए में या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, राइट। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में। इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स पार्ट इन। बेटा लाइट इंडिपेंडेंट, देखो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस बेटा दो टाइप का होगा ना। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ये जो प्रोसेस होती है ग्रैना में प्रेजेंट होती है, या बेटा आप कह सकते हैं कि इसकी जो छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं थैलाकॉइड। तो जो फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है, थैलाकॉइड होती है। थैलाकॉइड्स में ही, या बेटा थैलाकॉइड्स के ग्रुप को हम लोग ग्रैना बोलते हैं, तो ग्रैना में लाइट रिएक्शन पाई जाती है, ठीक। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को आप एक चीज़ बेटा याद रखना, डार्क रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। कौन सा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप यहाँ पर आइए बेटा, ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ग्रैना जो ग्रुप है बेटा ये थैलाकॉइड, इनको थैलाकॉइड्स बोलते हैं। ये स्ट्रोमल लैमेली, ये थैलाकॉइड्स, ठीक बेटा। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। देखो ये क्या किया, ये इसने क्या किया बेटा, यहाँ पर जो प्रोसेस होगी, यहाँ पर ये ग्रैना वाला पार्ट है या थैलाकॉइड का पार्ट है, यहीं पर कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन होगी। अर्थात बेटा ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को लेगा, ठीक ना। और यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर जो भी बेटा बनेगा, यहाँ पर जो भी बनेगा, ये इसका यूज यहाँ पर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये बेटा मैट्रिक्स। तो जो हमारा डार्क रिएक्शन है बेटा वो यहीं पर होता है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा में होगा। तो आंसर बेटा मिल जाना चाहिए। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा में होगा। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। बेटे यहाँ पर दिया गया है इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरी ऑफ। एक चीज़ आप जानो, पहले बेटा रेड ड्रॉप इफेक्ट को समझो। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी भी प्लांट को 600 P680 से, मतलब बेटा 680 नैनोमीटर से अगर ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट दी जाती है तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। बट अगर हम लोग इसको अल्टरनेट करके दें,
एक बार P680 दें, एक बार P700 दें, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो P रिएक्शन सेंटर होता है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो PS1 होता है, PS1 बेटा इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है P बेटा कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और PS2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो बेटा P680 होता है। तो ये रिएक्शन सेंटर, अगर बेटा हम पहले ये लाइट देंगे तो ये क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। बट इससे ज़्यादा लाइट दे देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसको जब, क्योंकि रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस की रेट घटने लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेड ड्रॉप। बट इमर्सन साहब ने बेटा दो फोटो सिस्टम को क्या किया, डिस्कवर्ड किया। इसमें एक उन्होंने बताया कि अगर हम लोग ये पहले दे दें फिर ये दे दें, अल्टरनेट करके फिर ये दे दें, या इन दोनों का कम्बिनेशन दे दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो क्योंकि इमर्सन साहब ने सबसे पहले बताया था क्या बढ़ाना बेटा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बढ़ाना, इन्हेंसमेंट हो जाना। इन्हेंसमेंट का मतलब बढ़ जाना, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा अगर हम लोग दोनों फोटो सिस्टम एक साथ इन्वॉल्व करते हैं। तो देखिए फोटो फास्फोराइलेशन का मतलब बेटा ATP बनना, नॉन साइक्लिक नहीं, ये गलत है बेटा। ये टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, दो फोटो सिस्टम का मतलब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बेटा अगर साथ में प्रोसेस करते हैं तो इन्हेंसमेंट इफेक्ट कहलाएगा। तो आंसर ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो अल्टीमेटली बेटा ये हो जाएगा आपका आंसर सेकंड। इन अ क्लोरोप्लास्ट द लाइट नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन अ, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा है क्या, ये इसको आप समझ लो। क्लोरोप्लास्ट का केस है, तो हम लोग जानते हैं ये हुआ पार्ट किसका, थैलाकॉइड का। थैलाकॉइड का बेटा जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर आउटर साइड का जो मेम्ब्रेन होता है, देखिए ये मेम्ब्रेन एक ही होता है, और यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये इनर साइड का मेम्ब्रेन है। जो इनर साइड का मेम्ब्रेन होगा इसको हम लोग बेटा ऐसे बना लेते हैं, डबल है नहीं बेटा, एक ही है। तो फोटो सिस्टम 2 हमारा जो इनर साइड में होता है बेटा वो फोटो सिस्टम 2 होता है, और आउटर साइड में जो होता है वो फोटो सिस्टम 1 होता है। ठीक है। अब क्योंकि नॉन साइक्लिक प्रोसेस बेटा होनी है, कौन सी प्रोसेस होनी है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस होनी है। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जो यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, तो प्रोटॉन बेटा यहाँ पर बनते जाएंगे, यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटॉन यहाँ से बनता जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें बेटा कहाँ पाई जा रही हैं आपको क्लियर है ना। ये प्रोसेस, ये देखो, ये इसका कौन सा पार्ट है बेटा, साइटोप्लाज्म का पार्ट है, ये स्ट्रोमा का पार्ट है। ठीक है। यहाँ से देखो, अब ये इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। यहाँ से बेटा ये ETC में, ETC का मतलब प्लास्टोक्विनोन वगैरह में जाएगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो यहाँ से प्रोटॉन ये अंदर की ओर आता है। इसकी एक खास बात आप बेटा समझ लो, जब क्लास पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो प्रोटॉन पंप तो इधर तो कर सकता है, बट बेटा ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। तो ये प्रोटॉन यहाँ पर क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। ये स्ट्रोमा हो गया, इसको स्ट्रोमा कहेंगे, इसको बेटा ल्यूमेन कहेंगे। तो ये स्ट्रोमा से कहाँ पर आता जाएगा, ल्यूमेन में आता जाएगा। ठीक है। फिर ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन से, ये PS1 में जाएगा। बेटा यहाँ पर लगा होगा NADP+ होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। ठीक है ना। बट ये यहाँ पर एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये इसको कन्वर्ट करता है। तो प्रोटॉन यहाँ पर बेटा बढ़ता जाएगा। तो प्रोटॉन का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, प्रोटॉन का जो एक्यूमुलेशन है वो ल्यूमेन में हो रहा है। किस में हो रहा है, ल्यूमेन में। कहाँ से आ रहा है ये, इसका मतलब कि यहाँ से डिक्रीज होकर के बेटा यहाँ पर आ रहा है। अब ये ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक ATP सिंथेज बेटा पाया जाएगा। ATP सिंथेज का मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाएगा। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब कि F0 पार्टिकल एंड F1 पार्टिकल। यहाँ पर बेटा क्या होगा, ADP कन्वर्ट होगा किस में, ATP में। ATP सिंथेज एंजाइम, यहाँ पर बेटा एंजाइम काम करेगा, और ये प्रोटॉन को बेटा इधर से इधर लेके जाएगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ द क्या हो जाएगा, प्रोटॉन।
ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, तभी बेटा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन। ब्रेक डाउन ऑफ द क्या, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन कहाँ पर हो रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन ल्यूमेन में है। तो आइए बेटा देखते हैं, नहीं क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन, क्या ये स्ट्रोमा में होगा, नहीं बेटा यहाँ से तो घटता जा रहा है ना, ये स्ट्रोमा से घटता जा रहा है ना। ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ये सही है आंसर बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, नहीं बेटा यहाँ पर भी नहीं होगा। एंटीनल कॉम्प्लेक्स, नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड्स। A plant in our garden, your garden, avoid photorespiratory losses. Photorespiratory losses has improved water use efficiently, so high rate of the photosynthesis at high temperature, high improved efficiency of nitrogen utilization। अच्छा देखो, जब बेटा आपको पता हो जाना चाहिए, जैसे ही ये पूछ लिया गया तो कौन सा प्लांट के बारे में पूछ रहा है ये, तो ये प्लांट बेटा कौन सा हो जाएगा, C4। C4 प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, या बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बेटा फोटो रेस्पिरेशन की जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो एब्सेंट होती है। किस में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस एब्सेंट है, C4 प्लांट में। क्लियर, जिसके कारण ये हाई टेम्परेचर पर सस्टेन करता है। हाई बेटा अगर हाई टेम्परेचर पर लो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट के लिए ये बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो C3 प्लांट में यहाँ पर बेटा फोटो रेस्पिरेशन होता है ना, अगर फोटो रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेटरी लॉस करेगा ही करेगा। CAM में बेटा क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बात करें CAM भी तो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, हाँ, बट बेटा इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। चलो, तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। वाटर वेपर comes out from the plant leaf through the stomatal opening, through the same stomatal carbon dioxide diffuse into the plant during photorespiration region out the। अच्छा, तो इसमें देखो बेटा ये कह रहा है कि वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रीजन आउट अबव द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। बोथ प्रोसेस कैन नॉट हैपन, बेटा ये गलत है, ये गलत हो गया। बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर, बेटा ये सही है, बिकॉज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट, ये एकदम सही है बेटा स्टेटमेंट। द एबव प्रोसेस हैपन ओनली ड्यूरिंग नाइट, बेटा ये गलत है, ये गलत है यहाँ पर। वन प्रोसेस अकर्स अकरिंग डे टाइम अदर नाइट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। मतलब आपको कहना क्या था, कहना बेटा ये था कि ये लीफ है, लीफ में ये स्टोमेटा था, इसी स्टोमेटा से क्या हो जाएगा, यहीं से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसी स्टोमेटा से लॉस ऑफ वाटर होगा और इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी। लेकिन दोनों बेटा साथ में प्रोसेस होगी, बट डिफ्यूजन कॉफिशिएंट ऑफ द वाटर एंड बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, कॉफिशिएंट है, वो बेटा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर द कॉल्ड, बेटा वाटर सॉल्युबल ये सेल वैक्यूल में पाया जाएगा। देखो जेंथोफिल, कैरोटिनाइड, ये दोनों बेटा क्या होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, ये दोनों क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट में बेटा जो भी पाया जाएगा वो फैट सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। और ये भी बेटा क्या होगा, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। बचा क्या, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन इज द वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। क्यों, क्योंकि वैक्यूल में बेटा वाटर पूरा भरा होता है या वाटर सैप भरा होता है, वाटर वेस्टेज टैंक बोलते हैं, ठीक है ना। वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल में जो प्रोसेस होगी, ये क्या पाया जाएगा उसमें, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन बेटा ये कलर आप पेटल्स, फ्लावर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंथोसाइनिन। विथ रेफरेंस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बेटा नॉट करेक्ट का मतलब है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अप टू इतना कैन इनहेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। अगर बेटा हम लोग इसको 500 ppm पर ले गए
तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाए तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा? नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पर स्टोमेटा क्लोज होने लगता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर, बेटा हायर, अच्छा हाँ देखो यहाँ पर क्या करा है, इंक्रीजिंग, एक बार बेटा फिर से इसको सुन लो, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अप टू बेटा इतना कैन एनहेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। चलो अगर बेटा इसको हम लोग 350 से 400 500 सीसी तक ले जाते हैं तो ये ऑप्टिमम बात है। ऑप्टिमम तक क्या करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर। नो बेटा ये गलत स्टेटमेंट है, हायर टेम्परेचर पर नहीं, लो टेम्परेचर पर विथ इनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस, गलत है ये। एंड C4 प्लांट है बेटा ये मच लोअर, यहाँ पर ये गलत है, लोअर टेम्परेचर नहीं बेटा, एकदम उल्टा स्टेटमेंट लिखा गया। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा। टोमेटो इज अ ग्रीन क्रॉप विच ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इनरिचमेंट एटमॉस्फेयर द हायर यील्ड। ये सही है बेटा, सही का मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही था। ये गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर था। लाइट सेचुरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर 100% फुल सनलाइट, एकदम बेटा 100% ये सही है। तो ये हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। फास्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी, फास्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी, क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी, फास्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन। तो PEP बेटा कौन से प्लांट में, PEP कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। तो मैंने आपको पहले बताया, अभी बेटा जो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में, C4 प्लांट के किस सेल में, मीजोफिल सेल में, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा। क्लियर बेटा इतना, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा। लेकिन C3 में बेटा क्या होता है, C3 प्लांट में RUBP होता है। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर है वो RUBP है। तो अल्टीमेटली बेटा ये आंसर करेक्ट है, ये है ही नहीं, ये C3 एंड C4 बेटा ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि C3 में क्या होता है, RUBP होता है, C3 में क्या हो जाएगा, RUBP। तो अल्टीमेटली बेटा आंसर हमारा कौन सा सही हो गया, C4 प्लांट्स। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, देखो फिर से समझ लेते हैं। C4 प्लांट्स में बेटा क्या हो जाएगा, C4 प्लांट में फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड ये पाया जाएगा मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में पहला कार्बोक्सिलेशन होता है, ये मिलकर के क्या बनाएगा, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाएगा, क्योंकि वो 4 कार्बन का होता है इसलिए उसको C4 बोलते हैं, ठीक। इसके लिए एंजाइम चाहिए रुबिस्को। और C3 प्लांट में RUBP, इसके लिए बेटा जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए पेप्केज, ठीक। यहाँ पर जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए रुबिस्को। तो अल्टीमेटली बेटा आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, 4th। कोई डाउट होगा तो बेटा कमेंट कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा बेटा नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। एक चीज़ एकदम 100% जान लो बेटा कि लाइट रिएक्शन में क्या नहीं बनेगा, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन में क्या नहीं बनेगा, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो आपको बेटा याद रखना है ATP बनता है, NADPH बनता है, NADH बेटा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि NADH कहाँ पर पाया जाएगा, NADH बनता कहाँ पर है बेटा, ये रिस्पिरेशन में। NADH कहाँ पर बनता है, रिस्पिरेशन में। अगर ये रिस्पिरेशन में बनेगा, ठीक है ना, तो जबकि ये NADPH, DP का मतलब क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। तो आपको बेटा याद क्या रखना है कि यहाँ पर जो P है ये फोटोसिंथेसिस में बनेगा, और NADH है ये रिस्पिरेशन में होता है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। ऑक्सीजन बेटा बनता ही बनता है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है हमसे, नॉट अ प्रोडक्ट। नॉट अ प्रोडक्ट कौन नहीं बनेगा, NADH, ठीक है। आइए, वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन प्लांट्स, वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ETS बेटा कहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इस चैप्टर का है नहीं है, चलो तो आंसर ये हो गया। हैच स्लैग पाथवे तक बेटा, हैच स्लैग पाथवे C4 पाथवे को, C4 साइकिल को डिस्कवर्ड किया था बेटा
किसने? हैच एंड स्लैक ने, इसीलिए बेटा उसको हम लोग कौन सी साइकिल बोलते हैं? हैच एंड स्लैक पाथवे। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर बेटा कौन सा होता है? अभी हमने समझाया आपको, फास्फोइनॉल पायरुवेट हो जाएगा, PEP। ये बेटा उसका प्रोडक्ट होता है, ये बनता है, पहला प्रोडक्ट है। फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA बेटा ये है नहीं, यहाँ पर फास्फोइनॉल पायरुवेट है, PEP होता है, ठीक ना। तो आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ द रुबिस्को एंजाइम फोटोसिंथेसिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पर जो हमारा रुबिस्को होता है, यहाँ पर जो रुबिस्को होगा इसके पास दो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होता है कार्बोक्सिलेशन और दूसरा होता है ऑक्सीजनेशन। यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा था, कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पर एक एंजाइम इसमें होता है क्या, जिसको उसका पूरा नाम बेटा देखो, RUBP। RU मतलब क्या हो जाएगा? रिबोलोज बिसफास्फेट। बेटा रिबोलोज बिसफास्फेट या 1,5 डाइफास्फेट, ये इसमें कार्बोक्सीजिनेज की एक्टिविटी होती है और ऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी होती है। एंजाइम बेटा कार्बोक्सीजिनेज होगा और ऑक्सीजिनेज होगा। तो जो कार्बोक्सीजिनेज होगा वो प्रोसेस कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन। और ये डिपेंड करेगा बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के रेशियो पर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ज़्यादा है तो प्रोसेस यहाँ पर कौन सी होगी? कार्बोक्सिलेशन होगी। जब बेटा कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी तो आपको याद रखना क्या बन जाएगा? 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरिक एसिड, सॉरी ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसराइड बनेगा। 3 फास्फोग्लिसराइड बेटा बनेगा, ठीक है। ये 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर बेटा अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए तो, क्योंकि ये प्रोसेस होनी नहीं है, तो ऑक्सीजन का देखो ये कितने कार्बन के, यहाँ पर जो बेटा काम करेगा RUBP करेगा। RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से बेटा बाइंड होगा। ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। अब ये देखो अगर 1 कार्बन है तो ये कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाइंड होता है तो ये बेटा कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा, ठीक। मैंने यहाँ पर समझाया आपको। अब यहाँ पर क्या करना था? को ये देखना था RUBP अगर बेटा ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। तो ये जब भी टूटेगा तो बेटा एक मॉलिक्यूल 3 PGA में टूट जाएगा और एक मॉलिक्यूल बेटा 2 कार्बन का होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का। आंसर मिलाते हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन का। ये सही है। ये कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन का, ये बेटा गलत है। क्यों? 6 कार्बन का नहीं बनेगा, जब भी बनेगा 3 कार्बन का बनेगा। एक मॉलिक्यूल अब 4 कार्बन का, बेटा ये भी गलत है। एक मॉलिक्यूल या 1 मॉलिक्यूल आप बेटा कितना? 2 कार्बन कंपाउंड, 1 एंड बेटा ये इसी में 2 कार्बन कंपाउंड, ये भी नहीं बनेगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड, ये लेकिन ये तब होता जब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती? यहाँ पर प्रोसेस होती कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? ये यहाँ पर ऑक्सीजनेशन है। तो ये आंसर बनेगा, एक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? 3 कार्बन कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल बेटा 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा अगर होता तो आंसर। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विनोन बेटा बोल रहा है। ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये देखो PS, जैसे मान लेते हैं कि ये 1 है, ठीक है ना। यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, यहाँ से बेटा ये होते हुए प्लास्टोक्विनोन के पास गया, ये से बेटा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में गया। यहाँ से बेटा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये यहाँ से प्लास्टोसाइनिन में जाएगा और ये फिर लौट के आएगा, अगर वो कौन सा प्रोसेस हुआ? अगर वो कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक है। तो यहाँ पर देखो बेटा लाइट प्लास्टोक्विनोन ये इसको दे रहा है ये, लेकिन कहाँ से बेटा कहाँ तक जा रहा है? ये कह रहा है कि प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर होता है। ये यहाँ से बेटा देखो, अगर हमने यहाँ पर क्या बताया कि अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो कुछ ऐसा होगा, लौट के आएगा। लेकिन क्योंकि बेटा हमें और क्या देखना है, प्लास्टोक्विनोन जनरली यूज कहाँ पर करेंगे ये देखना है,
ठीक है। तो अब ये यहाँ से बेटा ये प्लास्टोक्विनोन अगर ये देगा फोटो सिस्टम 1 को, तो फोटो सिस्टम 1 से बेटा ये प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, फेरेडॉक्सिन के पास गया, NADH2 के पास गया, NADPH2 के पास गया। अब देखो ऑप्शन मिलाओ, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पर बेटा, ये नहीं, इनके बीच में तो नहीं पाया जा रहा ना, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो प्लास्टोसाइनिन है, ये पहला आंसर कट गया। PS12 NADP बेटा यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन कहीं पर नहीं है, PS ये बेटा 1 है ये, ठीक है, यहाँ नहीं है ये प्लास्टोक्विनोन बेटा यहाँ पर है, इसलिए ये भी आंसर कट गया। PS12 ATP सिंथेज बेटा यहाँ पर PS1 से, ये भी गलत है। हमारे पास बेटा क्या बचा, PS2 टू साइटोक्रोम B6, मतलब बेटा ये साइटोक्रोम B6 यहाँ से लेकर के इसको देगा ये, ठीक है ना। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में बेटा ये था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना था, तो ऑप्शन के अनुसार बेटा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। और ये आज इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक को। तो फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक को आप क्या करते रहिएगा बेटा, इसको देख लीजिएगा। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं सब आप यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इसको देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन ये सब दबा दीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। थैंक यू।